नमस्कार आप सभी का, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। बिहार की राजनीति में जो कल हुआ उसकी उम्मीद शायद ही किसी बिहारी या देश के व्यक्ति ने लगाई हो। हालांकि राजनीति को समझने वाले लोग तो ये जानते थे कि नीतीश कुमार की कोई अपनी साख नहीं है, वो कभी भी पलट सकते हैं और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले नीतीश ने घर वापसी करते हुए फिर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश के इस कदम को कुछ लोग मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं तो कुछ बीजेपी के प्लान का हिस्सा। खैर, नीतीश का ये कदम उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है या फिर बीजेपी के लिए नुकसानदायक, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इस कदम ने नीतीश की खूब किरकिरी करा दी है। लोग नीतीश को अब उनके पुराने बयान और वीडियो दिखाकर चिढ़ा रहे हैं और उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता पर उंगली उठा रहे हैं। आपको याद ही होगा कि बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर और नीतीश की जेडीयू तीसरे नंबर पर पार्टी बनी थी। हालांकि वोट शेयर के मामले में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। 2020 में हुए बिहार चुनाव में बीजेपी को कुल 74 सीटें मिली थी और उसने 67% वोट हासिल किए थे, जबकि नीतीश की जेडीयू महज 43 सीटें ही जीत पाई थी और उसे बीजेपी के मुकाबले 39% से कम वोट मिले थे। वहीं आरजेडी को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिली थी, लेकिन उसका वोट प्रतिशत 50.6% ही था। इसके पहले चुनाव की बात करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू के बीच खटास आई थी। तब नीतीश ने अपने विरोधी खेमे के लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ महागठबंधन कर चुनाव लड़ा था और मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया और महज 2 साल बाद ही उन्होंने पलटी मारकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। तो महीना जुलाई का था और साल 2017। तब लालू ने कुछ इस अंदाज में नीतीश को सांप बताते हुए उन पर निशाना साधा था और भविष्यवाणी कर दी थी कि नीतीश फिर सांप की भांति नई चमड़ी धारण करेंगे, और हुआ भी वही। नीतीश ने फिर पलटी मार ली और चुनाव के 2 साल के भीतर से बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि जब आरजेडी से नीतीश अलग हुए थे तब उन्होंने भरी विधानसभा में ऐलान किया था कि अब वो मिट्टी में मिल जाएं, लेकिन कभी समझौता नहीं करेंगे, और उनके उस असंभव और नामुमकिन वाले बयान को याद दिला रहे हैं। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद नीतीश की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह तो लगा ही, बिहार में उनकी सियासी साख भी खत्म हो गई, क्योंकि 20 साल में 2 बार दोनों दलों के साथ आंख मिचौली खेलकर सत्ता में बने रहने वाले नीतीश अब बिहारियों के सामने किस मुंह से जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।